सुप्रभात। कैसे हो बच्चों आप सभी लोग? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, आप भी अच्छे होंगे। ठीक है, आज मैं आप लोगों को एक बहुत प्यारी सी कविता सुनाने वाली हूँ और उसको आपको अच्छे से सुनना है और समझना है। कविता का नाम है हम सब भारतवासी हैं। ये कविता देशभक्ति के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो चलो तैयार हो आप लोग? आपको पता है हमारे देश का नाम क्या है? हाँ, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। और हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है? हमारे देश की राष्ट्रभाषा है हिंदी। आप लोगों में से कई लोगों को नहीं पता होगा कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा कौन सी है। यदि मैं आपसे अभी सामने, आप मेरे सामने रहते और मैं आपसे पूछती तो आप लोग क्या बोलते? कुछ मराठी बोलते, कुछ हिंदी भी बोलते थे। लेकिन जो मराठी भाषा है वो हमारे देश की राजभाषा है, क्योंकि वो हमारे महाराष्ट्र में बोली जाती है और राष्ट्रभाषा जो है वो हमारे पूरे भारत में बोली जाती है। इसलिए हिंदी जो है ये हमारी राष्ट्रभाषा है। ठीक है, जैसे कि हमको पता है कि हमारा भारत जो है वो कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है और यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म अपना सकता है, उस पर कोई भी बंदिश नहीं है। चाहे वो हिंदू धर्म प्राप्त कर सकता है, चाहे वो जैन बन सकता है, वो पंजाबी बन सकता है, गुजराती बन सकता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। दूसरी किसी देश में ये सुविधा नहीं है। इसीलिए हमारे भारत देश को क्या कहा गया है? धर्मनिरपेक्ष देश। अब भारत के बारे में यदि मैं आपको बताना चाहूंगी तो इसकी बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे कि हम बोलेंगे हमारे भारत देश में आप लोग को पता है कि कितनी ऋतुएं होती है? 3। आप लोग बोलोगे 3 ऋतुएं होती है, लेकिन नहीं, केवल हमारा भारत देश ऐसा है कि वहाँ पर 6 ऋतुएं होती है। कितनी? 6। और मुख्य रूप से 3 होती है, लेकिन उसके अलावा हम देखेंगे तो कितनी होती है? 6। दूसरे किसी भी देश में इतनी सारी ऋतुएं नहीं होती। तो भारत हमारा जो देश है वो कैसा है? ऋतुओं वाला देश कहलाता है। इसके साथ ही हमारे देश की सभ्यता, संस्कृति जो है वो बहुत ही निराली है और वो सारे देशों से एकदम अलग है, बहुत ही भिन्न है। तो इसी पर आधारित हमारे देश की विशेषताओं से भरी हुई कविता मैं आज आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। ठीक है, आपके पाठ्य पुस्तक में पेज नंबर 9 पर यह कविता दी गई है। आप लोग के पास यदि पुस्तक होगी तो आप उसमें देखेंगे। हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी है, लेकिन हम सबसे पहले केवल भारतवासी है। हमें सत्य के पथ पर चलना पुरखों ने सिखलाया है, हम उस पर ही चलते आए है जो पथ दिखलाया है। हम सब सीधी सच्ची बातें करने के अभ्यासी है, हम सब भारतवासी है। हम अपने हाथों में लेकर अपना भाग्य बनाते हैं, मेहनत करके बंजर धरती से सोना उपजाते हैं। पत्थर को भगवान बना दे हम ऐसे विश्वासी है, हम सब भारतवासी है। वह भाषा हम नहीं बोलते, बैर भाव सिखलाती जो, कौन समझाता नहीं बाग में बैठी कोयल गाती जो। जिसके अक्षर भरे प्रेम से हम वह भाषा भाषी है, हम सब भारतवासी हैं। तो ये कविता किसने लिखी है? कवि श्री निरंकार देव सेवक। इन्होंने ये कविता लिखी है और ये भक्ति पर आधारित कविता है। हम बंगाली, हम पंजाबी, गुजराती, मद्रासी है। जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारे देश में अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं, लेकिन हम सबसे पहले केवल भारतवासी हैं। लेकिन हमको सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि हम बंगाली तो है, हम पंजाबी, हम गुजराती है, हम किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, लेकिन हमको ये सबसे पहले ध्यान में रखना है कि हम कौन है? भारतवासी। क्यों? क्योंकि हम भारत में रहते हैं। तो अब हम यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भारतवासी
भारतवासी, भारतवासी यानी क्या? भारत में रहने वाला। भारतवासी यानी क्या? भारत में रहने वाला। ठीक है। उसके बाद हमें सत्य के पथ पर चलना पुरखों ने सिखलाया है। हमें सत्य के, सत्य यानी यहाँ पर क्या हो गया? सच। सत्य यानी सच। ठीक है। पथ, पथ यानी रास्ता। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पथ यानी रास्ता। हमें सत्य के पथ पर चलना पुरखों ने सिखलाया है। जैसे कि अभी हम लोगों को हमारे माता पिता हमको शिक्षा देते हैं, हमारे दादा दादी, 6 मिनट हो गए। हमारे दादा दादी हमको सीख देते हैं। कभी भी हमको हमारे मम्मी पापा दादा दादी हमेशा अच्छी ही सीख देते हैं। किसी भी परिवार के सदस्य या बड़े व्यक्ति हमको कभी सिखाते हैं क्या? कि तुम चोरी करो, झूठ बोलो, दूसरों का अपमान करो, सिखाते हैं क्या? नहीं। हमको हमेशा अच्छी बातें सिखाते हैं कि हमेशा हमको सच बोलना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, दूसरों की सहायता करना चाहिए, छोटों से प्रेम करना चाहिए, बड़ों को सम्मान देना चाहिए। तो ये सब क्या है? ये अच्छी आदतें हैं। ये आदतें हमको कौन सिखाता है? हमारे पूर्वज। यहाँ पर लिखा है कि पुरखों ने सिखलाया है। पुरखे यानी पूर्वज। पुरखे, पुरखे यानी पूर्वज, यानी कि हमारे मम्मी पापा और उनके दादा दादी। ठीक है। हम उस पर ही चलते आए है जो पथ दिखलाया है, और हमने उसी पथ पर चला है जो हमको हमारे पुरखों ने सिखलाया है। हम सब सीधी सच्ची बातें करने के अभ्यासी है। हम सब भारतवासी है, और हम सभी जो है वो हमेशा सीधी सच्ची बातें करने के अभ्यासी है। सीधी सच्ची बातें करने के अभ्यासी यानी हम सीधी सच्ची राह पर चलने के अभ्यासी है। वहां पर हम चलने के लिए तैयार रहेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि हम सब भारतवासी है। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को ये कविता का एक स्टैंजा समझाई। अब इसके बाद का स्टैंजा जो है वो मैं आप लोगों को दूसरे वीडियो में सिखाऊंगी। धन्यवाद।